हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। किसके लिए है? तो बीसी ईसीई लेटरल एंट्री के लिए। आज का जो अपना टॉपिक है वह है वेक्टर कैलकुलस। हम उन सभी क्वेश्चनों को आज करेंगे जो 2020 में वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सो सुनना। पहला क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose vertices are at the point with position vector this one, this one, this one and this one बोलता है is 11 क्यूबिक मीटर। बोलता है कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम जो है वह कितना है, तो वह है 11 क्यूबिक मीटर, सॉरी क्यूबिक यूनिट। जहां पर क्या है कि टेट्राहेड्रॉन का वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रॉन को। सॉल्यूशन एकदम अच्छे से देखना, बहुत आसानी से समझा देंगे। मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए। ये बन गया तुम्हारा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये है टेट्राहेड्रॉन जिसका जो बेस है वह है ट्रायंगुलर टाइप का। बोलो क्लियर एकदम। नीचे में ट्रायंगुलर है और ऐसे है। फील आया थोड़ा बहुत कैसा हो गया? अच्छा, तो हमको तो भाई सवाल बनने से मतलब है। अच्छा, तो इसका एक पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, ये यहां पर है, ये तो यहां पर है। तो इसको बोले हम लोग वर्टिसेस, ठीक है। तो बोलता है कि इस वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दे दिया है। अच्छा, याद है कि मान लेते हैं, अच्छे समझना, मान लेते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है 2,3, है ना। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? तो भाई इसको ऑरिजिन से मिला देंगे, एरो ऐसा दे देंगे और ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i 3j। तो उसी प्रकार से क्या किया है कि पोजीशन वेक्टर दे दिया है ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, मतलब जो जो चार वर्टिसेस दिए हुए चारों का दे दिया पोजीशन वेक्टर। तो अगर वो पोजीशन वेक्टर दे दिया है तो हम ना ए पॉइंट कंसीडर करते हैं इस वाले को। तो ए पॉइंट है कितना मेरे को बता सकते हो? बिल्कुल देखना, 1 -6 10, ये पॉइंट है पॉइंट ए। उसी प्रकार से ये है पॉइंट बी। तो क्या लिखेंगे? -1 -3, सॉरी 3 है ना, प्लस, सॉरी माइनस नहीं है, -3 7, ये बी पॉइंट। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? 5 -1 लेमडा। ये दिया है पोजीशन वेक्टर, हम इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये डी पॉइंट इसको मान लेते हैं। तो ये है कौन सा? 7 -4 और 7, ठीक है। तो हमने पॉइंट लिख लिया, मतलब कि जो जो वर्टिसेस है उसको हमने पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया, पोजीशन वेक्टर के ना पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। एकदम समझना जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बने। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अब यहां से हम लोग निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा? तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हम सोचेंगे कि ये वेक्टर बी और वेक्टर ए है, इस तरीके से। तो ये माइनस ये, तो -2i कैप, ये माइनस ये +3j कैप, ये माइनस ये -3k कैप। बोलो क्लियर है? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग, अब सुनना, अब हम लोग निकालेंगे AC वेक्टर। तो A और C ये हो गया। तो सुनना क्या लिखेंगे? C वेक्टर माइनस A वेक्टर।
तो 5 माइनस 1 4i कैप -1 माइनस -6 5j लेमडा -10 के कैप। अच्छा, अब निकालेंगे हम लोग एडी वेक्टर। बोलो क्लियर है? क्या क्या निकाला? ए बी ए सी ए डी, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। तो सीधा सीधा मतलब है इसका ना इससे माइनस कर देना है। तो 6i कैप ये इससे प्लस 2 कैप ये इससे -3 के कैप। बोलो क्लियर है? तो ये क्या क्या वेक्टर आ गया? तो ये वेक्टर आ गया ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर। बोलो क्लियर है? अब काम मेरा हो गया। जब बात को समझना है क्या किए हैं, तो तुम जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट को तुम ए मानो। तुम्हारा मन था तुम इसको भी मान सकते थे, तुम्हारा मन है तुम इसको भी मान सकते थे। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, है ना? एकदम अच्छे से सोचना है। लेकिन तुम ना लॉजिकली मेरी बात समझो सिर्फ, है ना, सवाल बनाने के लिए, कि जो पॉइंट इसी को मानोगे ना सब वेक्टर इसी के लिए निकालना, ए बी ए सी ए डी। बोलो क्लियर है? तुम पॉइंट कुछ भी मानो। चलो यहां तक एकदम क्लियर है। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फिगर का काम हो चुका है अब अपना, ठीक है, फिगर का काम हो चुका है। अब आ जाओ। अब चूंकि हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। हमको क्या निकालना है? तो वॉल्यूम निकालना है। तो अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला एकदम अच्छे से देख लो, है ना। ये एक सवाल आ ही जाता है लगभग, इससे मान के चलो, है ना, किसी के फॉर्म में आ सकता है। या तो बोल देता है कि वॉल्यूम ही निकाल लो, या तो वॉल्यूम दे देता है, कुछ लेमडा जैसे पूछ दिया वैसे पूछ देता है। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या होता है सो सुनना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/6। फॉर्मूला है 1/6। ये है डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है। अच्छा, ये किसका साइन है? डिटर्मिनेंट का। आ जाओ, आई वाला, जे वाला, के वाला, 4 5 लेमडा -10 6 2 -3। बोलो क्लियर है? क्या इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो चूंकि हमको निकालना क्या है? लेमडा। वो वॉल्यूम दे के रखा हुआ है। तो ये भाई 11 है। तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि चलो आंसर हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों आ जाए। आंसर हो सकता है कि +11 भी आ सकता है, हो सकता है आंसर -11 भी हो सकता है। इसीलिए ना 2 वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा, है ना। तो चलो आ जाओ आगे देखते हैं। देखो यहां पर लेमडा का 2 वैल्यू दिया हुआ है ना, तो इसीलिए हम भी मान लेते हैं कि 11 हो सकता है प्लस में भी हो, या हो सकता है -11 भी हो। वॉल्यूम, चलो तो वॉल्यूम दिया हुआ था तो हमने लिख लिया। चलो इज इक्वल टू में 1/6। अब डिटर्मिनेंट निकालें। चलो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। -2 -15 -2 लेमडा -10। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से हो गया। अच्छा, अगला -3। अच्छा, -3 के लिए सुनना, -12 -6 लेमडा -10 होगा। अच्छा, अगला -3। चलो डिटर्मिनेंट सिर्फ निकाल रहे हैं, 8 -30 ब्रैकेट बंद। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 है, या तो प्लस या तो माइनस, तो हम पहले प्लस वाला लेते हैं उसके बाद फिर माइनस वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू है ना इधर। अच्छा चलो देखो, हटाओ +-11। चलो इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसको उधर लेके चले जाएं तो लिख सकते हैं +-66, क्योंकि ये ऊपर चला गया। अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। सो सुनना, -2, अब सुनना, -15 -2 लेमडा +20 होगा। अच्छा, अब सुनना आगे,
-3, आगे -12 -6 लेमडा +60। अच्छा आगे देखते, -3 -22। बोलो क्लियर? इन सबको अब हमको सॉल्व करना है, तो हम रफ कर देते इधर। अच्छा इधर आओ, यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से देखना है, बहुत ही आसान है। चलो अब आ जाओ, अब देखते हैं। इधर है 66, इधर का सॉल्यूशन करते हैं। सुनना, -2, अच्छा इसको कितना लिखा जाएगा? 5 -2 लेमडा। अच्छा -3, अच्छा क्या लिखा जाएगा? सो सुनना, 48 -6 लेमडा, 48 -6 लेमडा। अच्छा और इधर +66 तो डायरेक्टे हो जाएगा। अच्छा लास्ट प्लस माइनस है ये, +66। अच्छा सुनना, -10 +4 लेमडा। अच्छा इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखो 4 24 और 12 और 2 14। अच्छा और प्लस में 18 लेमडा और प्लस में 66। हमको लेमडा का मान चाहिए भाई, तो +66। हम स्टेप बाय स्टेप करें, अगर तुम्हारे पास रफ्तार है तो ज़्यादा रफ्तार में करना है ना। आ जाओ, तो हम देख रहे हैं कि ये और ये 154 माइनस में 154 हो गया, और अगर हम 154 में से 66 घटाना है, 154 में से 154 माइनस में 66 कर देना है, तो कितना आएगा? तो यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर भी 8 ही आएगा ना जी, हाँ, और यहां पर कैंसल। तो ये हो गया, ये तीनों मिला के हो गया माइनस में 88। सही तो करे हैं? हाँ सही करे 88। अच्छा और ये 4 लेमडा और ये, तो टोटल हो गया 22 लेमडा। कोई दिक्कत? अब हम पहले ना, इसमें 2 आंसर है, तो पहला हम प्लस वाला कंसीडर करते हैं। तो 66 इज इक्वल टू -88 + 22 लेमडा। ये इधर आया, तो जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 66 + 88 इज इक्वल टू 22 लेमडा। क्योंकि देखिए प्लस और माइनस दोनों है ना, तो पहले प्लस ले लेते हैं, उसके बाद माइनस वाला करेंगे। तो चलो ये दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 8 6 14 और 8 6 14 और 1 15 इज इक्वल टू 22 लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू 7, तो लेमडा इज इक्वल टू 7। तो एक आंसर 7 है। अच्छा तो ये तो क्लियर ही हो गया कि सॉल्यूशन इसका यही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं माइनस डाल के भी, है ना। अरे भाई दोनों सॉल्यूशन है ना, तो दोनों देख लेते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, आंसर तो पता चला गया कि आंसर अपने को पता चल गया कि क्या होगा। अच्छा अगर हम -66 ले लेते तो इधर होता -88 और +22 लेमडा। जब ये इधर आता तो -66 + 88 22 लेमडा, तो इधर आता 22 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 1। तो आंसर हो गया 1 और 7। क्या आसान है। तो पूरे कहानी में सीखना क्या है, तो ये तो कैलकुलेशन है, समझने वाला पार्ट स्टार्टिंग में ही था कि फिगर बनाओ और उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो। क्या करो, AB AC AD तीनों वेक्टर निकाल दो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, फॉर्मूला लिख लो 1/6 करके। बोलो क्लियर है। चलो तो ये बेसिक सा सवाल था जो हमने सॉल्व करा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चलो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, तो बोला है ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। इस सरफेस के नॉर्मल पे एक यूनिट वेक्टर बताना है, मतलब कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर बताना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले सुनेंगे, क्या ऐसा लिखा जा सकता है x² प्लस 2xz माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरा फंक्शन कौन हो गया, तो इस फंक्शन का नाम f दे देते हैं। तो x²
प्लस 2xz -4, हम f नाम दे दिए इसका, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमको किसी भी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर निकालना है, अगर किसी का सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हम निकालेंगे ग्रेडियंट f। ग्रेडियंट f, और ग्रेडियंट f क्या होता था? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू फंक्शन। अच्छा, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर d डेल बटा डेल एक्स आई कैप, डेल बटा डेल वाई जे कैप, डेल बटा डेल जेड के कैप, इसका गुना करेंगे एक्स स्क्वायर वाई 2xz -4 के साथ। अब साफ है, जब इसका गुना करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? 2xy 2z आई कैप। अगला, अब हमको देखना है कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एक्स स्क्वायर जे कैप। अगला z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में ये 0 और ये हो जाएगा सिर्फ 2x के कैप। हो गया। लेकिन हमको ये जो ग्रेडियंट f जो है, ग्रेडियंट f हमको किस पॉइंट पर निकालना है? तो इस पॉइंट पर देखो 2,3 ऐसे दिया हुआ है, 2 -2 और 3, मतलब ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, जो कि हम पहले से दिखा चुके थे। अच्छा, तो चलो x, तो सुनना 2 × 2, क्योंकि 2 पहले से और ये 2 और ये -2 प्लस 2 × 3, ये क्या हो गया? आई कैप, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4 जे कैप, प्लस 4 के कैप, क्योंकि 2 × 2 4 के कैप। तो ग्रेडियंट एफ आ गया। इस जो ग्रेडियंट एफ जो है ना, इस ग्रेडियंट एफ जो है ना, इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। जो ग्रेडियंट एफ, सुनना, ये जो आया ना ग्रेडियंट एफ, इसको सॉल्व कर लेते एक बार, है ना, अच्छा से देखना। ग्रेडियंट एफ 2 4 8 8 और ये 6 मतलब -2 -2 आई कैप 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। देखो एक वेक्टर आया है, कौन? ग्रेडियंट एफ। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सरफेस के नॉर्मल में हम वेक्टर निकाल लिए, लेकिन हमको इस सरफेस के नॉर्मल में वेक्टर नहीं, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर नहीं चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए, है ना। तो मतलब इस वेक्टर का अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। अच्छा, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो किसी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर तो निकालने आता ही है। तो चलो सोचते हैं, एक क्षण के लिए मान लो कि इस वेक्टर का नाम हम दे देते हैं एन वेक्टर। तो हमको एन वेक्टर का क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए, सॉरी यूनिट वेक्टर चाहिए। इसका मतलब एन वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। चलो एन वेक्टर लिखते हैं, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। और मैग्नीट्यूड कितना जन को लग रहा है कि 6 होगा? अरे भाई यहां से थोड़ा सा देख लेना, -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखना यही ना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। तो 4 का स्क्वायर 32 और ये 4 36। 36 मतलब कि रूट अंडर 36। रूट अंडर 36 कहने का मतलब हो गया 6। 6 कहने का मतलब कि ऊपर से हम ले लिए कॉमन 2, तो जैसे ही 2 कॉमन लिए तो ये कट गया, तो नीचे में बच गया 3, तो 3। अच्छा -i + 2 क्योंकि 2 कॉमन ले लिए थे। तो सुनते हैं आंसर, -1/3 आई कैप, -1/3 आई कैप। या तो आंसर ये, या तो आंसर ये। अगला प्लस 2/3 जे कैप, 2/3 जे कैप प्लस में, मतलब कि आंसर ये। बोलो क्लियर है? आगे देख लेना, अपना लिख लेना। अरे प्लस 2/3 के कैप, आसान ही है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट सवाल बोलते हैं क्या है।
तो बोलता है कि एक वेक्टर है, क्या है, एक वेक्टर है और वो वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर का नाम है वेक्टर भी। तो बोलता है कि वेक्टर भी दिया हुआ है इस सोलेनॉइडल, मतलब ये जो वेक्टर भी है वो क्या है, सोलेनॉइडल है। तो तुमको बताना है कि इसमें ए का मान क्या होगा, क्योंकि ए यहां पर मेंशन है। अच्छा, तो एक बात हमेशा याद रखें, क्या याद रखना है, सो सुनेंगे। अगर कोई भी वेक्टर सोलेनॉइडल हो, इसका मतलब यह होता है कि डाइवर्जेंस एफ जो है वो क्या है, 0 है। डाइवर्जेंस एफ का मतलब होता है वेक्टर डेल ऑपरेटर और फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये डाइवर्जेंस एफ और वो कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा, तो हम जानते हैं डेल बटा डेल एक्स आई कैप, डेल बटा डेल वाई जे कैप, डेल बटा डेल जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट फंक्शन वाले के साथ। ये फंक्शन है कौन, वेक्टर वी, है ना। तो अब यहां पर एफ ना डाल करके वी दे देते हैं, क्योंकि जो फंक्शन होगा तो वेक्टर एफ हम लिख रहे थे, लेकिन वेक्टर वी है, वी है जो फंक्शन है अभी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस वी, क्योंकि यहां पर फंक्शन कौन है, वेक्टर वी, है ना। अच्छा, और क्या है वो, तो x प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 2z जे कैप प्लस x प्लस az के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। क्या दिख रहा है सभी लोगों को उधर, एक बार हमको देख लेने दो। हाँ, दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा है लेकिन दिख रहा होगा। चलो, लेकिन यही सब नीचे सॉल्व कर देते, ठीक है। आ जाओ, तो अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आई का आई के साथ, तो इसका मतलब सिर्फ इतना का हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 आएगा। कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिर्फ इतना का हमको y के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ये भी 1। सिर्फ इतना का हमको z के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो ये सिर्फ a, और 0 होना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, ये सिंपल तरीका है। क्या तरीका डाइवर्जेंस निकालने के लिए, तो i वाले का x के साथ डिफरेंशिएशन पार्शियल, y वाला का जो j वाला है उसको y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और इसको k वाले को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तीनों को जोड़ दिए। तो यहां से हमको साफ पता चल रहा है कि a बराबर -2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर -2, मतलब कि सी सही है। समझ में आया क्या किए, सुनना अच्छे से। जब तुम लिखोगे तो ये डॉट ये लिखोगे ना, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, तो सिर्फ लिखना तो यही पड़ेगा ना, डेल बटा डेल एक्स किसका, x प्लस 3y प्लस उसी प्रकार से डेल बटा डेल y, और क्या लिखोगे, y माइनस 2z, उसी प्रकार से डेल बटा डेल z, x प्लस az इज इक्वल टू 0। अब वही तो करा है ना, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1, y के रिस्पेक्ट में 1, z के रिस्पेक्ट में a। हो गया, सवाल खत्म। बोलो क्या आसान है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो अब ये भी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। और ऐसा है कि अभी आप लोग का कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, तो अब तो आप लोग कोर्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को और भी वीडियो चाहिए होगा, जिनको ज़रूरत है, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है टेक ग्रीन क्लासेस। आप अपने जूनियर्स को भी ज़रूर बताएं, ताकि वो लोग अगले बार जब भी क्लास करें, जब भी BC ECE LE का प्रिपरेशन करें, वो हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से कोर्स परचेस करें। आप अपने जूनियर्स को जरूर बताएं अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो, है ना। चलो अपना क्वेश्चन पे ऊपर आप ध्यान देते हैं, है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या है, सो सुनते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वह क्या है, तो क्वेश्चन है कि भाई कि एक पार्टिकल इज मूविंग, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन अ फोर्स फील्ड। सीधा सीधा बात ये हो गया कि फोर्स जो है वह दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है,
फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 से लेकर के t इज इक्वल टू 2 तक। तो तुमको बताना है वर्क डन। ठीक है भाई, तो सीधा सीधा बात है, क्या ये है कहानी। अच्छा, तो अगर तुम इसको ना रिलेट कर रहे हो तो तुमको एक चीज हम सिखाए होंगे। क्या सिखाए थे कि भाई हम लोग एक चीज पढ़े हैं, क्या, कि जो वर्क डन होता है वह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये कब होता था? तो ये उस समय होता था जब ये जो फोर्स था वह जब चेंजिंग नेचर का, मतलब कि वेरिएबल फोर्स होता था, जो सिंपल हम समझे हैं। अच्छा, तो हम एक शर्त के लिए मान लेते हैं, अच्छा से सुनना, कि जो फोर्स है वो क्या है, सो सुनना। दिया हुआ है 3xy आई कैप माइनस 5z जे कैप प्लस 10x के कैप। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। और कितने जन को याद है कि हम dr का मतलब बताए थे जब हम लोग लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे थे? याद है? ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। कैसे, सो सुनना, कि भाई dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। एक किसका मतलब है? dr का मतलब है। अच्छा, तो हम सब समझाएंगे, पहले बात को समझना है ना। अच्छा, तो अगर हम i के साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा? 3xy dx, अच्छा, माइनस 5z dy प्लस 10x dz। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक शर्त के लिए समझ लेते हैं, छोटा सा बात समझते हैं, कि मान लेते हैं इंटीग्रेशन हमको करना होता है a से b, एक एग्जांपल है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है भाई, कि यहां पर इंटीग्रेशन एक ही बार करना है, लेकिन यहां पर वेरिएबल 3 है, x, y और z, तभी तो dx, dy और dz है। तो अब क्या करें हम? तो उसके लिए ना एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम ना ऐसा करते हैं, अच्छे से देखना कि लेंदी ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे तुमसे एक चीज जानने की कोशिश करते हैं, है ना। एक इंटीग्रेशन हम ये वाला ले लेते हैं, 3xy dx, एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अच्छा, अब इस इंटीग्रेशन को लेने के लिए ना उससे पहले भी एक और काम कर लेते हैं, सुनना। x बराबर ना दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ही बार है और वेरिएबल 3 है कि नहीं है? तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम एक ही बार कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार इंटीग्रेशन का साइन है, लेकिन वेरिएबल 3 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 3 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? तो सो सुना, उसके लिए उसने दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो बोलो dx इज इक्वल टू लिखेंगे 2t dt। उसी प्रकार से भाई y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो dy इज इक्वल टू लिखेंगे 4t dt। अच्छा, z इज इक्वल टू लिखा हुआ है t क्यूब, तो लिखेंगे dz इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। कोई दिक्कत है? एकदम अच्छे से देखना। और t का मान दे दिया है कि कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। तो अब इसको हटाते हैं और कहानी आगे लिखते हैं। अरे ये तो मिट गया। अच्छा, कोई बात नहीं, यहां पे है ना, यहां से हम देख देख के, तुम स्टेप अपना लिख लेना, हम यहां से देख देख के लिख लेंगे। ठीक है, अब सुनना। अच्छा, तो तुम आगे का कैलकुलेशन करना, हम यहां पे थोड़ा सा चीज बता दे रहे हैं। ठीक है, वर्क अच्छे से देखना। अच्छा, पहले तो हटाओ ये सब। सबसे पहला क्या था? 3x दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1, y भी दिया हुआ है 2t स्क्वायर। अच्छा, और इसके साथ dx लगा हुआ था, याद है? अरे जब इसको सॉल्व किए थे तो इसको रफ कर दें, यहां पर dx था, यहां पर dy था, और यहां पर dz था। और ये वर्क नहीं रखकर क्या हो गया था? सॉरी, फोर्स नहीं रखकर वर्क हो गया था, है ना। अच्छा, तो dz 3 हो गया, x हो गया, y हो गया, dz की जगह पे क्या है? 2t dt। कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट -5z है t क्यूब, dy है 40 dt। कोई दिक्कत? अच्छा, अब सुनते हैं। उसके बाद प्लस 10 x हो गया t स्क्वायर प्लस 1। अच्छा,
dz है 3t² dt। कोई दिक्कत? अब अच्छे से बात को समझना। अब देख तो जो 3 वेरिएबल था, यहां पर जो 3 वेरिएबल था, क्या वो सब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया? किस में? t में। तो t का लिमिट भी दिया हुआ है 1 से लेकर के 2 तक। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करते अच्छे से। देखना, एक लाइन में हम लिखेंगे, तुम लोग समझना सिर्फ। 1 से 2 सुनना। 2t 2 2 3 मतलब कि टोटल 12। t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 5 मतलब 12t टू द पावर 5 प्लस और 12t क्यूब, क्योंकि ये दोनों गुना 1 के साथ जब गुना होगा तो 12 बचेगा। अच्छा, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका गुना dt को भी छोड़ दिए, dt को बाहर कर दिए। अब सुनना, ब्रैकेट दे देते। अब सुनना, यहां पर -20t टू द पावर 4, कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस 10t² प्लस सॉरी अच्छा 30t² इससे गुना हुआ तो 30t टू द पावर 5 प्लस 30t²। खत्म, सब में से dt कॉमन। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो 303 आंसर आएगा, जो कि आंसर नंबर क्या होगा? सी होगा। तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? अच्छे से कैलकुलेशन करना है दोस्त। मेरा कैलकुलेशन सही करा गया है, ठीक है? कहीं पे मिस्टेक होगा तो तुम लोग देख लेना, लेकिन लगभग सही है। तरीका क्या है? तरीका यह है कि जो फंक्शन दिया हुआ था, जो फोर्स दिया हुआ था, वह वेरिएबल फोर्स था, एक्स वाई जेड के फंक्शन में था। जब हम लोग उसका वर्क निकाले तो 3 वेरिएबल आ गए, dx dy और dz, मतलब x y और z। लेकिन इंटीग्रेशन एक ही था, क्योंकि वर्क डन होता है इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक इंटीग्रेशन और वेरिएबल 3, तो हम क्या किए कि तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए। उसके लिए उसने एक जुगाड़ देकर रखा हुआ था कि भाई x को t में बदला जा सकता है, तो x जब t में बदलेगा तो dt भी बदलेगा। बोलो क्लियर है? और हमने उसको सॉल्व करा। बोलो क्लियर है? तो ये अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से लाइन इंटीग्रल का। इससे क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स को भी बताएं ताकि वो लोग भी क्लास को आगे आने वाले समय में ज्वाइन कर सकें, है ना? थैंक यू वेरी मच।